तो चलिए आज कुरान के 5वें अध्याय सूरे अल माइदा की गहराइयों को समझते हैं। ये सिर्फ एक सूरे नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल सामाजिक और नैतिक गाइड है। इसमें वादों, इंसाफ और ईमान से जुड़े कई बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। मदीना में नाजिल हुई ये 120 आयतें आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आइए इसके अहम पैगामों को समझना शुरू करते हैं। इस सूरा का नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। अल माइदा का मतलब होता है दस्तरख्वान या खाने से सजी हुई मेज़। और ये सीधे पैगंबर ईसा की एक बहुत ही यादगार कहानी से जुड़ा है, जब उनके साथियों ने अपने ईमान को मजबूत करने के लिए आसमान से एक निशानी मांगी थी। ये आयत उसी दिली दुआ का एक हिस्सा है, जिसमें एक चमत्कार के तौर पर खाने से भरा थाल मांगा गया था। पर यह सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये तो विश्वास की एक परीक्षा थी। आज इस सफ़र में हम 5 खास पड़ाव से गुजरेंगे। सबसे पहले इसका एक तारुफ देखेंगे, फिर अल्लाह के हुक्म और इंसाफ की बात करेंगे, उसके बाद हलाल और हराम के नियमों को समझेंगे, फिर उस तारीखी ऐलान पर आएंगे जिसमें दीन के मुकम्मल होने की बात कही गई, और आखिर में हम लौटेंगे माइदा की उसी दिलचस्प कहानी पर जो इस सूरे की पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरे माइदा की बुनियाद की। देखिए, अगर इस पूरी सूरे को एक धागे में पिरोया जाए ना, तो वो धागा होगा अहद, यानी कि वादा। ये सूरा हमें बार बार याद दिलाती है कि हर वादा, चाहे वो अल्लाह से किया गया हो या इंसानों से, एक पाक बंधन है जिसे हर हाल में निभाना ही है। और यही तो वो नींव है जिस पर एक भरोसेमंद समाज खड़ा होता है। ये जानना भी जरूरी है कि ये सूरा मदीना में नाजिल हुई। उस वक्त एक नया इस्लामी समाज बन रहा था, जहां अलग अलग कबीलों और मजहबों के लोग एक साथ रह रहे थे। तो जाहिर है ये सूरा सिर्फ इबादत की बात नहीं करती, बल्कि ये समाज को चलाने के लिए कानून और नियम कायदे भी देती है। एक तरह से ये इस्लामी विधान यानी शरीयत के पूरा होने का ऐलान भी है। अच्छा, वादों से बुनियाद तो बन जाती है, लेकिन किसी भी समाज की छत वो तो इंसाफ पर टिकी होती है ना? सूरे माइदा इंसाफ के इसी उसूल पर बहुत ज्यादा जोर देती है, और इसका पैगाम आज की दुनिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये आयत तो इस्लामी न्याय व्यवस्था का दिल है, उसका केंद्र है। जरा सोचिए इस बात पर। यहां कहा जा रहा है कि अगर किसी से दुश्मनी भी हो तो भी इंसाफ का तराजू बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। किसी की नफरत नाइंसाफी की वजह नहीं बननी चाहिए। ये एक ऐसा आदर्श है जहां इंसाफ हमारी अपनी पसंद नापसंद से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर है। और यही असल में तकवा है, यानी अल्लाह का डर। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब साफ है, सच्चा इंसाफ किसी भी हाल में भेदभाव नहीं करता। ये हमें सिखाता है कि इंसाफ एक ऐसा सिद्धांत है जिसे दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की नज़र में इंसाफ करना खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। अब देखिए, समाज के बाहरी नियमों की बात तो हो गई, पर हमारी अपनी जिंदगी के अंदरूनी नियम भी तो हैं। मतलब क्या खाना है, क्या पीना है, ये भी बहुत अहम है। सूरा माइदा हमें हलाल और हराम के बारे में बिल्कुल साफ रहनुमाई देती है, जो सिर्फ खाने के नियम नहीं, बल्कि एक सेहतमंद और पाक साफ जिंदगी जीने का तरीका है। यहाँ कुछ खास चीजें बताई गई हैं जिन्हें हराम यानी मना किया गया है, जैसे कि मुर्दार जानवर, बहता हुआ खून और सूअर का गोश्त। इन नियमों के पीछे अक्सर सेहत और सफाई से जुड़ी वजहें होती हैं। और दूसरी तरफ हर तैयबात यानी हर अच्छी, साफ और सेहतमंद चीज को हलाल कहा गया है। ये हमें सोच समझकर खाने पीने की आदत डालने की तरफ ले जाता है। और हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। ये आयत हमें दीन में संतुलन बनाना सिखाती है। ये कहती है कि किसी भी चीज को हलाल या हराम ठहराने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। इंसानों को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उन अच्छी चीजों पर पाबंदी लगा दें जिन्हें अल्लाह ने जायज किया है। ये हमें कट्टरपंथी से बचाने और एक बीच का रास्ता अपनाने की सीख देती है। अब हम इस सूरत के उस हिस्से पर आते हैं जो वाकई इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये एक ऐसा ऐलान है जिसे सुनकर उस वक्त के मुसलमानों के लिए सब कुछ साफ हो गया और उनका मिशन जैसे पूरा हो गया। ये कुरान की उन आयतों में से है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई। इसमें अल्लाह की तरफ से सीधे कहा जा रहा है कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। ये एक ज़बरदस्त ऐलान था जिसका मतलब था कि पैगंबर मोहम्मद का मिशन अब पूरा हो चुका है और इस्लाम की तालीमात अब अपनी आखिरी शक्ल में आ चुकी हैं। और सोचिए, ये ऐलान कब और कहाँ हुआ? ये आयत पैगंबर के आखिरी हज के दौरान अरफात के मैदान में लाखों लोगों के सामने नाजिल हुई। एक तरह से ये उनका विदाई खुतबा था। इसके बस कुछ ही महीने बाद पैगंबर का इंतकाल हो गया, जिससे ये उनका आखिरी और सबसे अहम पैगाम बन गया।
तो चलिए अब वापस उसी कहानी पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी माइदा या उस आसमानी दस्तरखान की कहानी पर। यह कहानी हमें पैगंबर ईसा और उनके सबसे करीबी साथियों हवारियों के बीच हुए एक खास वाक़ये के बारे में बताती है। तो हुआ ये कि ईसा के साथियों ने उनसे एक निशानी मांगी, आसमान से खाने का एक थाल। उनका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि उनके दिलों को सुकून मिले और उनका ईमान और मजबूत हो जाए। ईसा ने अपने लोगों के लिए दुआ की और अल्लाह ने जवाब में वादा किया कि वो थाल जरूर भेजेगा, लेकिन साथ में एक सख्त चेतावनी भी दी कि इस खुली निशानी को देखने के बाद भी अगर किसी ने इनकार किया तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जो दुनिया में किसी को ना मिली हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कारों के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो हमने देखा कि सूरा अल माइदा वाकई एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात यानी जीने का तरीका है। ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ दिल में रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो हमारे कामों में नज़र आना चाहिए, चाहे वो वादों को निभाने में हो, इंसाफ का तराजू सीधा रखने में हो, या फिर अपनी थाली में रखी चीज़ों के चुनाव में हो। ये हर पहलू में एक अनुशासित और नैतिक ज़िंदगी जीने की दावत देती है। और आखिर में ये सूरा हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां वादे तोड़ना और नाइंसाफी करना एक आम बात सी हो गई है, वहां अल्लाह के इन नियमों पर चलना और अपने वादों को निभाना हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है। इस पर जरूर